भी अपमान होने लगा है। जब जमीन जायदाद की बात आती है, रुपये पैसे की बात आती है, तो बच्चे आपस में लड़ते हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। छोटे को इतना मिला है तो मुझे इतना क्यों नहीं, बोले बड़े को इतना मिला है तो मुझे ये क्यों नहीं। और जब माँ बाप की बारी आती है तो छोटा बोलता है तू रख ले, बड़ा बोलता है तू रख ले। लिखा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। वो घर में सबसे छोटा था जिसके हिस्से में उसकी मां आई। और ये पक्की बात है, चलते रहो बेटा, ये पक्की बात है। तुम मंदिर ना जाओ कोई बात नहीं, तुम तीर्थों में ना जाओ कोई बात नहीं, तुम कथा ना सुनो कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं जिसने अपने माँ बाप को या सास ससुर को, एक ही बात है, जिसने अपने माँ बाप का मान सम्मान कर लिया, आदर कर लिया, सेवा कर ली, उसे और चीजें ना करे तो भी उसका पुण्य मिल जाता है। लिखा कि घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी, महादुष्ट हत्यारा। तुमने सब किया और माँ बाप का दिल दुखा दिया तो समझ लो तुम्हारा सब किया कराया बेकार हो गया। लिखा यदि माँ बाप ने आशीर्वाद दे दिया, यदि माँ बाप की कृपा हो गई, माता पिता का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया, तो भगवान का आशीर्वाद भी जरूर मिल जाएगा। लिखा कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती। माँ बाप ने जो दुआ दे दी, जो आशीर्वाद दे दिया, वो बेकार नहीं जाता। माँ की दुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज मांज कर भी एक माँ 5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये आज कलयुग में बुरा हाल हो रहा है। नारद जी कहते हैं, हे महाराज, आज संतों का अपमान, गुरुजनों का अपमान, और तो और घर में माता पिता का भी अपमान होने लगा है। और ये बात ध्यान रखना, जैसा आचरण तुम अपने माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ कर रहे हो, वैसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। क्योंकि लिखा क्या कि जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया के आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही आएगा। दुख दुख है क्या पल कर होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बाद में राकेश जी, बोलो राधे राधे। राधे राधे, जोर से बोलो ना, राधे राधे। ये बालकनी वाले भी बोलो। हाँ, तो लिखा यदि माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया, माँ बाप तुम्हारे प्रसन्न हो गए, तो समझ लो भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। मंदिर में तो माता के हलवे का भोग लग गया, लेकिन घर की माँ एक पानी का गिलास भी उसे नहीं मिल रहा, तो समझ लो तुम्हारी मंदिर की माता खुश नहीं होगी। इसलिए लिखा, हे महाराज, आज मैंने देखा
पृथ्वी लोक में चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है, संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का सम्मान कम हो गया, गौओं का अपमान होने लगा है, और तो और घर में माता पिता का भी अपमान होने लगा है। इन सब दोषों को देखते देखते मैं यमुना किनारे वृंदावन में पहुंचा। यामुनम तप्तमापन्ने, वहां पर मैंने एक स्त्री को देखा। वो स्त्री बड़ी दुखी है, दो बूढ़े पुरुष उसके पास में पड़े हैं और वो स्त्री रो रही है। मैं उस स्त्री के पास में पहुंचा। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों को, यमुना किनारे एक स्त्री को मैंने देखा, एक स्त्री के पास में दो बूढ़े पुरुष पड़े हैं अचेत अवस्था में, वो स्त्री रो रही है। मैं जब पास में पहुंचा तो स्त्री ने मुझे बुलाया और पूछा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। हे साधु, आप रुक जाइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। नारद जी कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, मैं उस स्त्री के पास में गया, मैंने पूछा देवी आप कौन हो, क्यों रोती हो, और ये बूढ़े पुरुष तो आपके पास पड़े हैं, ये कौन है? तो वो स्त्री कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता। हे नारद जी, मेरा नाम है भक्ति, मैं भक्ति हूं। इमऊ में तनयऊ मतऊ, और ये जो बूढ़े पुरुष जो बैठे हैं ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जरऊ। ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े होकर के पड़े हैं। नारद जी कहने लगे, माता युवा और बच्चे बूढ़े? बोले हाँ महाराज, यही तो मेरे दुख का कारण है। होना तो ऐसा चाहिए, माता बूढ़ी बच्चे युवा, लेकिन यहां उल्टा हो गया। देखो द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्ना द्रविड़ेश हम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन धीरे धीरे जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर के पड़ गए। बोले वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति महारानी सदा निवास करती है। आप गए हो वृंदावन कभी? कौन कौन गया है वृंदावन? आप गए हो? अच्छा, कौन कौन नहीं गया? लेके चलेंगे, बताओ एक बार कौन गया। एक बस करवा देंगे पूरी यहां से। कल वो बोल भी रहे थे मेरे को, वृंदावन धाम धन्य है। आप क्यों चुप हो जाते हो? या तो ऑर्गन या वायलिन, चुप नहीं होना। एक चीज तो चले, कम से कम दोनों चुप मत बैठा करो। ये वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति महारानी सदा निवास करती है। लिखा जो वृंदावन न आयो, वन व्यर्थ ही जन्म गमायो। वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति महारानी सदा निवास करती है। वृंदावन में राधे 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 राधे, क्यों राकेश जी? ऐसा ही होता है ना। एक रिक्शे वाला भी घंटी नहीं लगाता, क्या बोलता है? बोलो ना, राधे राधे बोलता है और रास्ता साफ कर ले। यहां का भी रास्ता साफ और वहां का भी। नहीं गए? आओ चलते हैं वृंदावन जला। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। तो आइए जरा वृंदावन चलें और कहना है, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चलें वृंदावन? बोलो हाथ खोल के एक बार, बोलो ना। आइएगा। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलते मिलेंगे राधा प्यारे, झूला झूलते मिलेंगे राधा प्यारे। श्याम उनको झूलाते मिलेंगे। के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलते राधा प्यारी, झूला झूलते मिलेगी राधा प्यारी। श्याम उनको झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। कौन मीरा? दासी नहीं रानी, सब छोड़ करके आ गई और बोल दिया मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। और बोल दिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। 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 हो राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। मन के जाम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी। रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी। हो रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी। रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी। बन गई हो तो श्याम दीवाने हो। मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी।
बंसी बजाते मिलेंगे। मुरली वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेगी राधा प्यारी, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी, ये वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सदा निवास करती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। और चिंता मत करो, आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैं युवा बनाऊंगा, आपके दुख को दूर करूंगा, चिंता ना करो। नारद जी ने गीता पाठ सुनाया, वेद का पाठ किया। जब तक पाठ होवे तब तक तो ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ जावे, और जब पाठ विराम होवे दोबारा मूर्छित होकर के पड़ जावे। बोल दिया, हे भक्ति महारानी चिंता मत करो, मैं आपके दुख को दूर करूंगा। भक्ति महारानी कहने लगी, हे नारद जी, ये क्यों हो रहा है? देखो, माता होनी चाहिए बूढ़ी और पुत्र होने चाहिए युवा, लेकिन मैं तो यहाँ पर युवा बन गई, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर के पड़ गए। नारद जी कहने लगे, हे देवी, ये सब कलयुग के कारण हो रहा है। ये वृंदावन में भक्ति तो सदा निवास करती है, लेकिन ये सब कलयुग के कारण है। ये सुनकर के भक्ति महारानी कहने लगी, हे नारद जी, ये कलयुग में ऐसा अवगुण है तो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को रहने क्यों दिया, कलयुग को मार क्यों नहीं डाला? नारद जी कहने लगे, देखिए देवी, इस कलयुग में अनेक अवगुण हैं, अनेक दोष है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? लिखा कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े तीर्थ दान पुण्य करने से मिलता, वो फल कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता, भगवान का नाम लेने से ही मिल जाता है। लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही। केवल भगवान का कीर्तन करने से, भगवान की कथा सुनने से वो फल मिल जाता है कलयुग में, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े तीर्थ दान पुण्य करने से मिलता था। नारद जी वहां से लौट करके आ गए। पता चला सत्कर्म करो, तो सत्कर्म क्या है? हे महाराज, आप मुझे बताइए। सनकादिक ऋषि कहने लगे, हे नारद जी, सत्कर्म को और नहीं, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। यदि भक्ति महारानी को बुला करके ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत की कथा कर दी जाए तो उनका दुख दूर हो जाएगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सक्तु गीत सुकादिवी। भागवत की कथा करो, भक्ति महारानी का दुख दूर होगा। नारद जी कहने लगे, हे महाराज, मैंने वेद का पाठ कर दिया, उपनिषद का पाठ कर दिया, गीता का पाठ कर दिया, फिर भक्ति महारानी का दुख दूर नहीं हुआ, तो क्या केवल भागवत के सुनने से दुख दूर होगा? ये सुनकर के सनकादिक ऋषि कहने लगे, हे नारद जी,
देखो ये भागवत कोई और नहीं, वेद उपनिषद सभी शास्त्रों का जो सार है वो है भागवत कथा। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। कि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। अत्युत्तमा ततो भाति पृथग भूता फलाकृति। आप भागवत की कथा कराइए, भक्ति महारानी का दुख दूर होगा। अब नारद जी कहने लगे, महाराज कथा कहाँ पे करावें? आप तो हो बद्रीनाथ में और भक्ति महारानी बैठी है वृंदावन में। या तो आपको वृंदावन चलना होगा या भक्ति महारानी को यहाँ बद्रीनाथ में बुलाना होगा। सनकादिक ऋषि कहने लगे, देखो नारद जी, थोड़ा हम आगे चलेंगे, थोड़ा भक्ति महारानी आएगी। और देखो बद्रीनाथ और वृंदावन के बीच की जगह है हरिद्वार। हरिद्वार में ही ये कथा हो जाएगी, हम कथा करेंगे। अब देखो सनकादिक ऋषि आ गए हरिद्वार, भक्ति महारानी भी को भी बुलाया गया, हरिद्वार आ गई। हरिद्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। आनंद तट पर आ गए। एक वृक्ष के नीचे चबूतरा है, वहां पर व्यास गद्दी बना ली। नारद जी मुख्य श्रोता बनकर के कथा सुनने लगे। नारद जी ने 3 आसन लगाए, एक भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए। हे भक्ति महारानी, हे ज्ञान वैराग्य, आप आओ और कथा को सुनो। कथा का शुभारंभ हुआ हरिद्वार में। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि कथा कर रहे हैं। अब तो कहते हैं पूरी त्रिलोकी में हल्ला हो गया कि सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं। कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कथा सुनने के लिए पधारे। लिखा कि भृगुरु वशिष्ठा च मनश्च गौतमौ मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलौ मृकण्ड पुत्रा च पिप्पलादा। भृगु वशिष्ठ चमन गौतम मेधातिथि देवल देवरात बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कथा सुनने के लिए पधारे। और तो और भागवत में लिखा है 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण संतों का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए आए। सूत जी कहते हैं ये भागवत की कथा को तो वेद पुराण भी सुनते हैं। स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्भिज सब कथा सुनने के लिए आए हैं महाराज। सनकादिक ऋषि भागवत की महिमा का बखान कर रहे हैं और भागवत के बारे में बता रहे हैं। क्या? देखो काशी में वास करने से, काशी में वास करने से, गंगा का स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल मिलता है वो केवल एक बार भागवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। काशी वास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल मिलता है वो केवल भागवत की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। अब सनकादिक ऋषि बता रहे थे तो नारद जी ने पूछा, हे महाराज कुछ पूछूं? हाँ पूछिए। नारद जी ने पूछा, अब ध्यान से सुनना कथा। नारद जी ने पूछा, हे महाराज कोई ज्ञानी मनुष्य भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले आश्चर्य नहीं है। ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले आश्चर्य नहीं है। क्या कोई पापी भागवत के सुनने से मुक्त होता है? कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले आश्चर्य नहीं। क्या कोई पापी भागवत के सुनने से मुक्त होता है? कोई भक्त भागवत को सुनकर के परमात्मा को पाले आश्चर्य नहीं। क्या किसी दुराचारी को भागवत के सुनने से गोविंद की प्राप्ति हुई है? कैसे कैसे पापी भागवत के सुनने से मुक्त हो जाते हैं, आप हमें बताइए।
यह सुनकर के सनकादिक ऋषि कहने लगे, लिखा कि ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। देखो हे नारद जी, जो व्यक्ति सदा पाप कर्म करता रहता है, जीवन में कभी किसी ने कोई पुण्य ना किया हो, किसी ने कभी कोई पुण्य ना किया हो, सदा पाप करता रहता हो, कोई दुराचारी हो, कोई कुटिल हो, कोई कामी हो, अरे किसी ने गलती से माता पिता का भी अपमान कर दिया हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत को सुन ले तो वो मुक्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे, महाराज बात समझ में कम आई, कोई हुआ है तो बताइए, कौन हुआ है? तो बताया। बोले दक्षिण प्रदेश में एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। क्या नाम है? उत्तम नगर में चारों वर्णों के लोग रहते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सभी रहते हैं। एक पंडित जी भी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। बड़े विद्वान हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े धनवान हैं, कोई कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। इन बच्चों को थोड़ा बाहर करो या इनको बिठा लो एक बार। ये किसके हैं? ये काले टी शर्ट वाला, ये बड़ा उदम मचा रहा है। बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो जोर से। आइएगा, ध्यान देना इधर। बोले दक्षिण प्रदेश में एक नगर है उत्तम नगर, चारों वर्णों के लोग रहते हैं, एक पंडित जी भी रहते हैं, नाम है आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी बड़े गुणवान हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े धनवान हैं। एक पत्नी है, उनका नाम है धुंधुली। क्या नाम है? धुंधुली। पंडित जी के पास सब कुछ है, लेकिन एक कमी है। क्या? कि घर में कोई संतान नहीं है। सब है लेकिन कोई संतान नहीं है। पंडित जी महाराज को कोई चिंता नहीं है कि घर में संतान है या ना है, कोई बात नहीं, भगवान का भजन करते हैं, आराम से रहते हैं। अब देखो, केवल संतान नहीं है ऐसा नहीं, घर में यदि एक गाय भी लेकर के आते हैं तो गाय भी आकर के बांझ हो जाती है, गाय भी संतान नहीं देती। घर में तुलसा का वृक्ष लगाते हैं, तुलसा भी सूख जाती है। लेकिन पंडित जी महाराज कभी भगवान से शिकायत नहीं करते, हे प्रभु तुम्हारी इच्छा। लेकिन कहते हैं लोग टिकने नहीं देते, कोई ना कोई बहाना लगा करके पंडित जी के पास आते, हे महाराज, अरे आपके घर में तुलसा लगाते हो, तुलसा सूख जाती है, और तो और घर में गाय लेकर के आते हो, गाय बांझ हो जाती है, तुम्हारे घर में कोई संतान भी नहीं है, क्या कारण है? क्या ऐसा पाप किया है महाराज तुमने कि तुम्हारे घर में संतान नहीं है? कहते हैं जीवन में कभी दुख आए, कोई कष्ट आए तो दुनिया वालों से नहीं कहना चाहिए। जीवन में कभी कष्ट आए, कभी दुख आए तो दुनिया वालों से नहीं कहना। क्यों? बोले रो करके सुनते हैं, बाजार में हंस करके उड़ा देते हैं। लिखा कि तुलसी पर घर जाए के दुख मत कहीं रोए, अरे दुख नहीं बाटे आपनो जगते हसाए होए। कि तुलसी पर घर जाय के दुख मत कहिए रोए, अरे दुख नहीं बाटे आपनो जगते हसाई हो।
कभी दुख आए, कभी कष्ट आए तो दुनिया वालों से नहीं कहना, कहना है तो किससे कहना है? ठाकुर जी से कहना है, क्योंकि वो चाहे तो सब कृपा कर सकते हैं। एक दिन पंडित जी बड़े दुखी हुए, दुनिया के ताने सुन सुन करके दुखी हो गए, छोड़ करके वन में आ गए। महाराज भगवान को याद करने लगे कि हे प्रभु, यदि आज तुम्हारी कृपा नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। और कहते हैं जब भगवान से प्रार्थना की, प्रभु को याद किया, तो कहते हैं भगवान ही एक संत का वेश बना करके पंडित जी के सामने आ गए। पंडित जी वन में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, रो रहे हैं। रोते 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 जब भगवान को पुकारा तो भगवान ही संत का रूप बना करके आए हैं और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी हैं, क्यों रोते हैं? कथम रोदिषि विप्रत्वं कातम चिंता बलीयसी वद सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, अपने दुख का कारण बताएं, आप क्यों रोते हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्या कष्ट है आपको? आत्मदेव जी कहने लगे, हे संत महाराज, सब भगवान की कृपा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे घर में भी एक संतान हो जाए। अरे संतान नहीं है कोई बात नहीं, घर में एक तुलसा का वृक्ष लगाते हैं, तुलसा सूख जाती है, गाय लाकर के बांधते हैं, गाय भी बांझ हो जाती है। ऐसा क्यों है? आप कृपा कीजिए, मुझे एक संत का आशीर्वाद, एक पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए। अरे संतानहीन जीवन को धिक्कार है कि धिग्जीवितं प्रजाहीनम धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्जनम चानपन्तस्य धिक्कुलं संततिं विना। इस संतानहीन जीवन को धिक्कार है। या तो आप मुझे एक संतान दीजिए, या नहीं आज आपके सामने इस पत्थर पर सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। संत ने ब्राह्मण के मस्तिष्क को देखा और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके मस्तिष्क को देख रहा हूं, आप तो इस जन्म की बात करते हो, सप्त जन्मा वधीतैव पुत्रो नैव च नैव च। आपके भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। बोले पुत्र होना अलग बात है, सुपुत्र होना अलग बात है। पुत्र हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, सुपुत्र हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। आपके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, क्योंकि पुत्र होना बड़ी बात नहीं, सुपुत्र होना बड़ी बात है। लिखा कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या शो, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शो, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर। हर इससे अच्छी बांझ भली काहे गवायो नो, इससे अच्छी बांझ भली काहे गवायो नो, हो इससे अच्छी बांझ भली काहे गवायो नो, इससे अच्छी बांझ भली काहे गवायो नो। पुत्र होना बड़ी बात नहीं, सुपुत्र होना। मैं देख रहा हूं आपके मस्तिष्क को, एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक आपके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। अब पंडित जी ने बात पकड़ ली। अब जब महाराज आप बता सकते हो मेरे भाग्य में सुख नहीं है मेरे मस्तिष्क को देख करके, तो ये आप ये बता सकते हो तो आप पुत्र भी प्रदान कर सकते हो। चरणों को पकड़ लिया, पत्थर पर सर मार रहे हैं। यदि मुझे आज पुत्र का आशीर्वाद नहीं दिया, संतान का आशीर्वाद नहीं दिया, तो आपके चरणों में इस पत्थर पर सर पटक पटक के मर जाऊंगा और इस ब्राह्मण की हत्या का पाप आपको लगेगा। संत ने देखा
यदि आज इस पर कृपा नहीं हुई तो ये ब्राह्मण इस पत्थर पर सर पटक पटक के ही मर जाएगा और उसकी हत्या का दोष मुझे लगेगा। संत ने एक फल निकाला, अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा, हे ब्राह्मण देवता उठो, ये फल ले जाना, ले जाकर के अपनी पत्नी को देना। आपकी पत्नी श्रद्धा से इस फल को ग्रहण करेंगी और भगवान का ध्यान करते हुए 9 मास व्यतीत करेंगी तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में पुत्र ही नहीं सुपुत्र जन्म लेकर के आएगा। मेरा आशीर्वाद है, पुत्र नहीं सुपुत्र जन्म लेकर के आएगा। पंडित जी ने फल लिया, मस्तिष्क से लगाया, संतों के चरणों में प्रणाम किया और लेकर के घर को आ गए। लाकर के पत्नी को दिया। अरे धुंधली, ए धुंधली, सुनती हो? हाँ। धुंधली निकल करके आई। हाँ बोलिए। देखो देखो देखो, अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी, हमारे घर में भी संतान होगी, हम पर भी भगवान की कृपा हुई है। क्या हुआ? फल अपनी पत्नी को दिया। ये क्या है? अरे अरे, ये फल संत का आशीर्वाद। संत ने कहा है यदि तुम्हारी पत्नी श्रद्धा से इस फल को ग्रहण करेगी और भगवान का ध्यान करते हुए 9 मास व्यतीत करेगी तो हमारे घर में भी पुत्र नहीं सुपुत्र का जन्म होगा। पत्नी ने फल तो ले लिया और सोचने लगी, ठीक है लाओ मैं खा लूंगी। अरे अभी खा लो, अरे अरे कल 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 नहा धो करके भगवान का ध्यान करके फिर खा लूंगी, कल स्नान कर करके भगवान का ध्यान करके फिर खाऊंगी। देवी जरूर खा लेना, संत का आशीर्वाद है। ठीक है। अब उसका नाम है धुंधुली। क्या नाम है? क्या नाम है? धुंधुली, दुष्ट बुद्धि वाली। जैसा नाम वैसा काम। अब सोचने लगी, पता नहीं कहां से फल लेकर के आए हैं। अरे अरे, फल खाने से कोई बेटा होता है? कोई भी इनको तो पागल बना देता है। अरे चलो मान लिया फल खाने से बेटा होता है। अरे यदि मैं गर्भवती हो गई और गर्भ यदि बढ़ने लगेगा और कहीं उस समय डाकुओं ने गांव में आक्रमण कर दिया तो मैं कैसे भाग करके जाऊंगी? उल्टी बातें सोचने लगी। हुआ कुछ नहीं, सोच रही है यदि मैं गर्भवती हो गई और डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो मैं भाग करके कैसे जाऊंगी? अरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग करके जाऊंगी? अरे चलो कुछ नहीं होगा, ये यदि फल खाने से, मैंने तो सुना है कई बार बच्चों को जन्म देते समय माताओं की जान भी चली जाती है। कहीं मैं मर गई तो? दुष्ट बुद्धि सोचने लगी। अरे चलो मरूंगी नहीं तो चलो बेटा हो भी गया, संतान हो भी गई तो लालने पालने दुखम, लालन पालन करने में बड़ा कष्ट होगा। बच्चों को नहलाओ तो फिर बड़ी बड़ी परेशानी होगी। फल को देख रही है और सोच रही है मैं नहीं खाऊंगी फल, मैं तो ऐसे ही सही हूं। अब सोच रही थी कि इतने में उसकी बहन आ गई। अब जैसी धुंधली वैसी उसकी, वो कहते हैं ना दोनों एक जैसी महाराज। अरे क्या हुआ बहन? अरे बहन क्या बताऊं, ये तेरे जिया जी फल लेकर के आए हैं और बोलते हैं ये खा लूंगी तो घर में बेटा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मुझे प्रसव का पीड़ा हो, मुझे ये कष्ट हो, मैं सहन नहीं कर सकती। धुंधुली की बहन कहने लगी तो चिंता काहे को करती है, मैं हूं ना। देख धुंधुली, तेरे घर में पैसे की, धन दौलत की कोई कमी नहीं है और मेरे घर में संतान की कमी नहीं है। 3 बेटे तो पहले से हैं, एक और होने वाला है। एक काम कर, अब की बार जो संतान होगी वो ला करके मैं तुझे दे दूंगी, बदले में तू मुझे धन दे देना। अरे वाह बहन, तूने तो सारी मुश्किल का हल ही कर दिया। ठीक है बिल्कुल, लेकिन दे जरूर देना। हाँ हाँ, अब की बार जो संतान होगी, जो बेटा होगा तो मैं ला करके तुम्हें दे दूंगी, बदले में धन दे देना। धुंधुली ने धन दे दिया।
और पेट पर झूठ-मूठ कपड़ा लपेट लिया, पति को बोल दिया फल खा लिया, खा लिया, और झूठ-मूठ नाटक करने लगी। अब सोचने लगी हाथ में ये फल है, इसका क्या करें? बोले देखते हैं फल खाने से बेटा होता है कि नहीं। संत की परीक्षा लेंगे। कैसे लेंगे परीक्षा? पास में देखा एक गाय खड़ी है, गाय बंधी हुई है। बोले एक काम कर धुंधली, ये फल जो है ये गाय को ही खिला दे। और वो फल गाय को खिला दिया। अब महाराज गाय को फल खिला दिया, धुंधली नाटक करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय बीतने पर धुंधली की बहन के यहाँ पर बेटा हुआ। धुंधली ने चुपके से ला करके, धुंधली की बहन ने चुपके से लाके धुंधली को दे दिया। पति को समाचार पहुंचा दिया कि घर में पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, आए हैं दौड़े हुए। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, जैसे ही सुना घर में संतान का जन्म हुआ है, खुशी खुशी गांव में आए। महाराज ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया और वेद मंत्र उच्चारण करवाया है। जय जयकार होने लगी, बधाई गाई जाने लगी, गीत मंदरवाल होने लगे, चारों तरफ जय जयकार होने लगी कि घर में आज पुत्र का जन्म हुआ है। अब आत्मदेव जी को पता थोड़ी है ये अपना बेटा है या बहन का बेटा है। खूब संतों को ब्राह्मणों को धन लुटाया महाराज। आत्मदेव जी कहने लगे बड़ी भगवान ने कृपा करी, देर सही अंधेर नहीं हुई। चलो बेटे का जन्म हुआ है, मेरा नाम है आत्मदेव, मैं इसका नाम रखता हूं परमात्मा देव। धुंधली ने बोल दिया, बोले नहीं नहीं तुम नाम नहीं रखोगे। बोले मैंने कष्ट सहा है तो तुम, मैं इसका नाम तो मेरे ऊपर ही रखूंगी, मेरा नाम धुंधली। देवी तुम रख लो। हाँ मैं मेरे नाम पर रखूंगी, परमात्मा देव नहीं, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। क्या नाम रख दिया? धुंधकारी नाम रख दिया महाराज। कहते हैं बच्चों के नाम बड़े सोच समझ के रखने चाहिए, क्योंकि जैसा नाम रखते हैं वैसा गुण उसमें धीरे धीरे आ ही। पहले के नाम देखो आप, कितना आनंद आता था पहले के नामों में, है ना? देखो जैसे अभी पूछे हमारे बाबूजी महेश जी, है ना, है ना, भगवान का नाम। अब मैं इनके पुत्रों का नाम बताता हूं। देखो गोवर्धन जी साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है ना, शंभू दयाल जी हैं, राकेश जी, पवन जी, अनिल। देखो देवताओं के नाम के ऊपर भगवान का नाम। और आजकल नाम कैसे होते हैं आपको सब पता है। नेट से छाट करके निकालते हैं नाम। कहने का मतलब क्या, भगवान के नाम पर बच्चों का नाम रखना चाहिए। किसी को बता दो, बोले नारायण नाम रख लो, मोर गुरुजी पुराना नाम है, नया बताओ बढ़िया। अरे कन्हैया रख लो, नहीं नहीं थोड़ा एंटिक नाम बताओ। लेकिन हाँ बढ़िया नाम रखना चाहिए। राघव रखो, कन्हैया रखो, केशव रखो, गोविंद रखो, गोपाल रखो, बड़ी कृपा हो जाती है। हाँ देखो ये बेटा गोद में बैठा है सबसे आगे। हमारी बहन जी कविता जी बैठी हैं, नीमका थाना में ही रहते हैं। एक बार नारनौल में मेरे शिष्य हैं नवाब जी, उन्होंने बताया गुरुजी हमारे बहन जी हैं और ऐसे ऐसे वहां रहते हैं और भगवान की कृपा हो जाए, कुछ कृपा उन पे भी हो जाए। तो इन्होंने कीर्तन कराया था और इतने भाव से कीर्तन कराया, इतने आनंद से कीर्तन कराया महाराज, और कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई भगवान की कृपा से 1 साल में ही कन्हैया भगवान ने दे दिया महाराज। और जैसी कृपा बहन जी पर करी, मैं तो कहता हूं सब पे भगवान ऐसी कृपा करे। 1 साल भी नहीं लगी ठाकुर जी कृपा से, और तुरंत गृह प्रवेश भी करा दिया फिर, है ना, नया घर भी बन गया। ये कृपा करता है तो ऐसे ही करता है, क्योंकि कहता है तू देता है तो छप्पर, ये पता नहीं कब क्या दे देवे महाराज, इसकी कृपा का कोई अंदाजा नहीं है। और बेटे का नाम रखा, क्या नाम रखा है जी? राघव। आहा, राघव के नाम पे ताली बजाओ जरा एक बार,
मनीष जी कह रहे बोले मैंने ही निकाला था। हाँ तो आप तो ऐसे ही बताओगे मनीष जी, भाई हम तो हमसे पूछोगे तो राघव और केशव बताएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बेटे का नाम रख दिया धुंधली ने। क्या नाम रखा? धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया महाराज। अब देखो धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय बाद 3-4 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय के यहां पर भी एक बेटे का जन्म हो गया। और बेटा कैसा? पूरा शरीर मनुष्य के जैसा और उसके कान गाय के कान के जैसे। गाय के कान के जैसे कान। अब गाय के कान के जैसे कान आत्मदेव जी ने देखे। बोले हे प्रभु तेरी कृपा। पहले तो घर में मेरे संतान नहीं थी, गाय भी बांझ हो जाती थी, अब तो गाय को भी बेटा दिया तो मनुष्य के जैसा बेटा दे दिया। अब कान है गाय के कान के जैसे तो नाम रख दिया गोकर्ण। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय हो। नाम गोकर्ण रख दिया। अब देखो धीरे 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 दोनों बालक बड़े होने लगे। लिखा धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। ये धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट हुआ, स्कूल नहीं जाता, छोटे छोटे बच्चों से लड़ाई झगड़ा करता, छोटे छोटे जीवों को उठा करके कुएं में डाल देता, लड़ाई झगड़ा करता। और माताएं शिकायत लेकर के आती तो धुंधली अपने बेटे को सिर पे चढ़ा लेती। बोले मेरा बेटा तो करता ही नहीं, और कर दिया तो क्या हो गया, एक ही तो है। नहीं, लिखा अपने बेटे को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, लेकिन गलती करे तो चाटा लगाने में भी देर मत करो। लिखा चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना। धुंधली ने सिर पे चढ़ा लिया। धीरे धीरे महाराज उल्टा हाल हो गया, लड़ाई झगड़े करता, चोरी करता महाराज, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को उठा करके कुएं में डाल देता। स्कूल का नाम लेकर के जावे, स्कूल जावे ही नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं। महाराज धीरे धीरे गलत मार्ग पर चलने लगा। क्या? बच्चों के हाथ में कंचे की ये कांच वाली गोली आने लगे तो समझ लो शुरुआत हो गई है। कांच गोली खेल रहा है पहले तो, फिर थोड़े दिन बाद ताश। बोले ताश करे नाश। ताश खेलना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। फिर पहले छोटी बोतल, कौन सी बोतल? छोटी बोतल, फिर बड़ी बोतल। अब तो महाराज शराब पीना शुरू कर दिया, मदिरा पान करने लग गया। माँ से आकर के पैसे मांगता, ले जा बेटे, अरे ले जा, मना नहीं करती। बोले क्या करना है, इसी के लिए तो सब है। गलत लाइन पर बच्चे चले तो उस पर लगाम लगाओ, नहीं तो फिर आने वाला समय ठीक नहीं होगा। धुंधली ने कभी मना नहीं किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा, महाराज जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, माता से आकर के धन मांगने लगा। अब तो धीरे धीरे धन खत्म होता दिखने लगा। माता ने अरे सब ले तो गया धुंधकारी तू, अब कहां से ला करके दूं? अब तो महाराज चोरी करने लगा, घर में से चोरी कर करके ले जाता, शराब पी जाता, जुआ खेलता महाराज। लिखा दोनों बालक बड़े हो गए कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। दोनों बालक बड़े हुए। कियत कालेन तू जातौ तरणया तनया बभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो गोकर्ण जी महाराज थे वो बड़े विद्वान बने और धुंधकाली बड़ा दुष्ट बना है। लिखा कहते हैं एक बालक जिस घर में हो और कई बार उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो डांट लगती नहीं है, पिता की डांट, गुरु की डांट,
तो जीवन में व्यक्ति को सोना बनाती है। लेकिन महाराज गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महक बड़ा दुष्ट हो गया, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, अब तो शराब पीने लगा महाराज। रात को 2-2 बजे घर में आता है। एक दिन रात को 2 बजे आया, दरवाजा खटखटाया, खोलो दरवाजा खोलो। आत्मदेव जी ने दरवाजा खोला, शराब पी करके आया है। और जैसे ही दरवाजा खोला, आत्मदेव जी ने कहा, रे धुंधकारी, शराब पी करके आया है तू? अरे दुर्गंध आ रही है, ब्राह्मण का पुत्र होकर के शराब पीता है। कहते हैं धुंधकारी ने अपने पिता के छाती पर लात मार दी, धक्का मार दिया और कहा, जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारी तो बुद्धि सठिया गई है। अरे अरे हम जो करते हैं वो सही करते हैं, ये तो आजकल का फैशन है। अरे पिताजी तुम्हें क्या मालूम। और जैसे ही आत्मदेव जी के लात लगी है, आत्मदेव जी नीचे गिर गए। धुंधकारी से चला नहीं जा रहा, लुढ़कता लुढ़कता आगे गया। आत्मदेव जी रोने लगे, आज रो रहे हैं और बोल रहे हैं, हे प्रभु तूने ये पुत्र क्यों दिया? बोले इससे अच्छा तो पुत्र ना होता तो ही। इस धुंधकारी ने तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। फिर संत की बात याद आई, बोले पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, सुपुत्र होना बड़ी बात है। अरे एक तरफ तो वो गाय का बेटा मेरा गोकर्ण, और एक तरफ ये धुंधकारी। इस धुंधकारी ने तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। ब्राह्मण होकर के शराब पान करता है, अरे जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है। रोने लगे। उस दिन तो इसलिए रो रहे थे कि घर में संतान नहीं है, आज इसलिए रो रहे हैं कि मेरे घर में संतान क्यों है। रोने की आवाज सुनकर के गोकर्ण जी महाराज आए। अरे पिताजी क्या हुआ, कैसे गिरे? उठाया, बिठाया। हे गोकर्ण मैं क्या करूं, इस धुंधकारी ने तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। ये ब्राह्मण पुत्र होकर के मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है। मैं इस अब नरक में रह नहीं सकता। मैं मेरा मार्गदर्शन करो हे गोपुत्र। मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे मन में इतना प्रबल वैराग्य है नहीं। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, हे पिताजी वन में जाने से क्या होगा? अब आप वन में चले भी जाएंगे, अरे वन में शेर तो जन्म ही वन में लेता है, क्या वन में जाने से मुक्ति होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। वन में जाने से मुक्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है। 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। इसे कहते हैं गोकर्ण गीता। कि देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानि सम जगदिदं क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी इस शरीर के बंधन को छोड़ दीजिए, केवल परमात्मा का ध्यान कीजिए, इस परिवार की माया को हटा दीजिए। क्योंकि लिखा कि धर्मः भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। देखो एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म क्या है? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। गोकर्ण जी महाराज अपने पुत्र को उपदेश कर रहे हैं। देखो एक होता है धर्म, अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं, हे पिताजी देखो धन कमाना, परिवार का बच्चों का पालन पोषण करना, फैक्ट्री में जाना, दुकान पर जाना, ऑफिस में जाना, जाकर के धन कमाना ये धर्म है। लाकर के परिवार का बच्चों का पालन पोषण करना ये धर्म है। लेकिन वो आपने सब कर दिया,
लेकिन सब करते 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 मन परमात्मा के चरणों में लगा लेना, ये मानव जीवन का परम धर्म है। आपने अपनी जिम्मेवारी सब पूरी कर दी, अब केवल और केवल भगवान का ध्यान कीजिए, क्योंकि यही मानव जीवन का परम धर्म है। कि धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम वेद्यम वास्तव तत्र वस्तु शिवदम। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निद्रा पिबत्वम। आप केवल भगवान का ध्यान करें, सब ग्रस्त को छोड़ दीजिए, अपने मन को परमात्मा से जोड़ दें, क्योंकि मानव जीवन का परम धर्म है किसी भी तरह से मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। तस्मात् केनुक्य पायेन मनः कृष्णम निवेशयेत्। सब छोड़ दो, सबको छोड़ करके केवल प्रभु को अपना बना लो, अपने मन को परमात्मा से जोड़ दो। केवल ऐसा मानो कि वही तुम्हारे हैं, दूसरा कोई तुम्हारा नहीं है। कि निर्गुण ओ न्यारे ओ पालनहारे, तेरे बिना हमरा कोई है। ठीक है, दुकान मकान ऑफिस फैक्ट्री सब जरूरी है, ये पालन पोषण करना हमारा धर्म है, लेकिन असली में केवल यही है। एक बार बोलो आहा। हाथ खोलें एक बार। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तेरे बिना हमारा कोई नहीं, तेरे बिना हमारा कोई नहीं, तेरे बिना हमारा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। बोलो ना एक बार। हे गोविंद, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा, इसलिए बोलना एक बार। ओ पालनहारे निर्गुण, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तेरे बिना हमारा नहीं। क्या बात, सब बोले। तेरे बिना हमारा कोई नहीं, मिल करके। ये बेकार नहीं जाएगा, क्या पता जब वो अंत समय आए उस दिन याद आ जाए, हम बोलना चाहें लेकिन बोल ना पाए, और ये कथा याद आ जाए, ये संतोषी माता का मंदिर याद आ जाए, ये पंडाल याद आ जाए, और ये क्षण याद आ जाए। तेरे बिना हमारा कोई नहीं, तेरे बिना हमारा कोई नहीं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
राधा रमण बिहारी, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, हे गोविंद मेरो। बोलो बोलो, क्या बात है, ये बात। एक बार और बोलो, गोविंदे। पीछे वाले भी, फोटो वाले भाई कहाँ गए, वीडियो वाले है क्या? अरे बैठने के लिए नहीं है भाई, इनको शूट करो, मेरे को मत करो। आप तो इस पे खड़े रहो। देखो कौन नहीं बोल रहा, जरा उसको नोट करो, हाथ खोल के। गोविंदे मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो, बोलते रहो, देखना भैया कौन नहीं बोल रहा, जरा वो नहीं बोल रही माता जी पीछे, दादी। आप तो बोल रहे हो सब, लेकिन वो दादी नहीं बोल रही। वो पता है क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है, सब बोल रहे हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लेकिन वो बोल रही है मन मन में, क्या बोल रही है? आप तो बोल रहे हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोपाल मेरो है, लेकिन वो क्या बोल रही है? ओ सोनू मेरो है और मोनू मेरो है। अरे तुम क्यों बोल रहे हो सोनू है मेरो? सोनू मोनू तो तेरा ही है दादी, लेकिन यहाँ पर गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा। कहने का भाव, आहा, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। इस मानव जीवन का परम धर्म है केवल और केवल भगवान को प्राप्त करना। किसी भी तरह से मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, यही मानव जीवन का परम धर्म है। आत्मदेव जी सब छोड़ करके चले गए,
और भागवत के दसम स्कंद का पाठ करते 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 भगवान को प्राप्त कर लिया। भागवत के दसम स्कंद का पाठ करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया। बोली भागवत महापुराण की जय हो। अब धुंधकारी ने देखा, बोले पिताजी तो चले गए जो हमेशा डांटते रहते थे, मेरे को कम शूट करो, इनको ज्यादा शूट करो, इन पे रखो कैमरा ज्यादा। कौन नहीं सुन रहा है, कौन बात कर रहा है, उनको देखो। हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, दसम स्कंद का पाठ करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी ने सोचा, बोले पिताजी जो हमेशा टोकते रहते थे वो तो गए, अब महाराज धुंधली अकेली घर में रह गई। जितना धन था सब चुरा चुरा करके धुंधकारी ले गया, अब तो घर में कुछ बचा नहीं महाराज। माँ को बोलता है, माँ धन दो। धुंधली कहती है, अरे बेटा जितना था सब तो चुरा करके छुड़ा करके सब ले गए, अब तो घर में कुछ बचा ही नहीं। एक लकड़ी उठा ली और कहा, माता की चोटी को पकड़ लिया, बोले जितना धन है घर में दे दे, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। आज वो धुंधली भी रोने लगी, बोले दुष्ट मेरे घर में कहां से आ गया। छूट करके गई एक कुएं के पास में और कुएं में कूद गई। मां ने भी आत्महत्या कर ली। धुंधली रात्रि के समय दौड़ती दौड़ती गई कुएं के पास में, कुएं में कूद गई और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सोचने लगी ये पुत्र मारेगा उससे पहले मैं ही मर जाऊं। अब तो धुंधकारी घर में अकेला रह गया, शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी तो करता था। अब तो महाराज इस धुंधकारी ने एक वैश्या को घर में ला करके रख लिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कहते हैं 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया महाराज। चोरी करता है, डाका डालने लग गया, चोरी करने लग गया, जुआ खेलने लग गया, शराब पीता है, चोरी कर कर करके धन इकट्ठा कर लिया महाराज। खूब धन इकट्ठा हो गया। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि रोज चोरी कर करके लाता है, एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो हम सब भी साथ में पकड़ी जाएंगी। तो क्या करें? वैश्याओं ने मीटिंग की, बोले आज धुंधकारी आएगा तो धुंधकारी को नशे में ही मार डालेंगे। आज धुंधकारी को मार डालेंगे। रात्रि के समय धुंधकारी गठरी पोटरी बांध करके चोरी कर कर लेकर के आया। आकर के चारपाई पे शराब पी करके लेट गया, और जैसे ही लेटा 4 वैश्याएं आई, 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, चारपाई से बांध दिए। एक वैश्या गला दबा करके मारने लगी। धुंधकारी बोल छोड़ो, चिल्ला रहा है महाराज, बचाओ बचाओ बचाओ। वैश्या कहने लगी, अरे अरे ये सुन करके तो लोग आ जाएंगे। देखा पास में चूल्हा, चूल्हे में अंगारे जल रहे हैं। एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई, धुंधकारी बोल रहा है बचाओ बचाओ, और जैसे ही बोला बचाओ, मुंह खोला, अंगारे उठा करके लेके आई, चिमटे से अंगारे ही गले में डाल दिए महाराज। और कहते हैं धुंधकारी बोलना चाह रहा था, बोल नहीं पा रहा, उबलते उबलते अंगारे ही गले में डाल दिए। 2 ने हाथ पकड़े हैं, 2 ने पैर पकड़े हैं, एक ने मुंह में उबलते अंगारे डाल दिए। और कहते हैं धुंधकारी तड़पने लगा, छटपटाने लगा, और कहते हैं तड़प तड़प के धुंधकारी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, मर गया। और कहते हैं इसने इतने पाप किए थे और बेमौत मारा गया, अकाल मृत्यु मरा, इसलिए ये भयंकर प्रेत बन गया। लिखा धुंधकारी बभुआ थे महान प्रेत कुकर्मत, अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन के भटकने लगा, प्रेत बन के भटक रहा है महाराज। गोकर्ण जी महाराज को पता चला भाई मारा गया,
भाई के नाम से श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, पिंडदान कर दिया। गया में जाकर भी धुंधकारी के नाम से श्राद्ध तर्पण कर दिया। बहुत समय बीत गया, धुंधकारी प्रेत बन के भटक रहा है। कुछ साल बाद, कुछ समय बाद गोकर्ण जी महाराज गांव में आए और अपने उस घर में आकर के रात्रि के समय विश्राम करने लगे। जिस चारपाई पर धुंधकारी को मारा गया था और जिस घर में खड्डा खोद करके धुंधकारी को दबाया गया था, धुंधकारी को मार करके वैश्याएं उसी घर में खड्डा खोद करके दबा करके चली गई धन लेकर के। गोकर्ण जी महाराज आए कुछ समय बाद और उसी चारपाई पर सो गए। और महाराज जब सोए तो देखा कभी अग्नि के रूप में कोई जीव आ रहा है, कोई भैंस बनकर के आता है, कभी बकरी बनकर के आता है, कभी मेढ़ा बनकर के आता है, कभी अग्नि के रूप में आता है। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज आंख बंद करने लगे, एक प्रेत भटकता हुआ दिखाई दे। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के उस पर जैसे ही छिड़का, बता कौन है तू, क्यों दुखी कर रहा है। वो धुंधकारी बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा। क्यों? उबलते उबलते अंगारे गले में डाले हैं, मर गया, प्रेत बन के भटक रहा है। दोबारा जल छिड़का और जैसे ही जल छिड़का और धुंधकारी बोलने लगा। क्या? कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया गोकर्ण जी, मैं कोई और नहीं, अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारी नामता, मेरा नाम धुंधकारी। अरे धुंधकारी, तुम्हारे नाम से तो मैंने तर्पण कर दिया, पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया। स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं, मैंने अपने ही दोषों के कारण, अपने कुकर्मों के कारण आज मैं प्रेत बन के भटक रहा हूं। गोकर्ण जी कहने लगे, रे तेरे नाम से तो पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, तर्पण, और तो मैंने तेरे नाम से गया श्राद्ध भी कर दिया। धुंधकारी कहता है, महाराज मैंने तो इतने पाप किए हैं, एक बार तो क्या सैकड़ों बार भी, 100 बार भी गया श्राद्ध कर दिया जाए तो भी मेरे जैसे पापी की मुक्ति नहीं हो सकती। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेने भविष्यति। मैंने तो इतना, अरे नंबर 1 ग्रेड का पापी हूं महाराज, मेरी मुक्ति तो 100 बार गया श्राद्ध कर दे तो भी नहीं हो, कुछ और उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा, हे भ्राता तुम जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, यदि धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, भागवत की कथा करो जिससे कि धुंधकारी की मुक्ति हो सके। गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा ही किया। एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके बिठाया, एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके बिठाया। मुख्य यजमान कहते हैं, कथा में मुख्य यजमान होता है। जैसे यहाँ पे बैठे हैं ना मोदी जी, वन जी बन करके बैठे हैं, जोड़े से उन्होंने पूजा कराई, एक कथा में मुख्य यजमान होता है ना। गोकर्ण जी ने भी एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके बिठाया, मुख्य श्रोता बना करके, मुख्य यजमान बना करके बिठाया और आवाहन किया कि मेरा भाई धुंधकारी जहां कहीं भी हो आकर के इस आसन पर बैठे और कथा सुने। और धुंधकारी प्रेत रूप में था, आकर के बैठता है, हवा उड़ा ले जाती है। अब धुंधकारी ने देखा कि व्यासपीठ के पास में एक 7 ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। धुंधकारी इतने छोटा रूप धारण किया और बांस में अंदर जाकर के बैठ गया। गोकर्ण जी ने कथा कहना आरंभ किया। अनेक लोग कथा सुनने आए, पूरा गांव कथा सुनने के लिए आया। अब देखो कृपा हुई क्या, जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई, जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फटी। द्वितीयेन्नी तथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फटी और जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठें फट गई बांस की। और जो धुंधकारी प्रेत रूप में बनकर के बैठा था, प्रेत बैठा था, वो धुंधकारी तो
दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। लिखा दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुट कुंडलान्वित। दिव्य रूप धारण करके